एक आदमी का कारोबार नहीं चलने लगा, बेचारा मजदूर आदमी था, परेशान हो गया, मजदूरी नहीं मिल रही थी, बड़ा परेशान हाल हो गया। अब 2 4 5 दिन हफ्ता दिन हो गए, उसकी बीवी बोली आप कमाइएगा नहीं तो हम मांगे, हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे। ये छोटा छोटा मासूम बच्चा ये भूख बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, तो आप कुछ कीजिए। बोले मैं क्या करूं बीवी, मैं जाता हूं मंडी पर, कोई मजदूरी मुझे बनाकर लेके जाता ही नहीं है, मैं क्या करूं। तो बीवी बोले अच्छा ठीक है, ऐसा कीजिए मजदूरी नहीं मिल रही है तो मेरे पास कुछ जेवर है, ये जेवर को पूर्णिया लेकर जाइए, बेच दीजिए, अब वो पैसा लेकर आइए, अब मकबूल जान चौक पर बैठ जाइए, बिजनेस बहुत अच्छा। बीवी चांदी का जेवर निकाल कर अपना सब जेवर दे दिया, लेकर गया पूर्णिया, 10,000 में बेचा। कितना बेचा? भाई 10,000 में बेचा। अब बेच करके बेचारा आ रहा था, उसी दिन मकबूल जान में था जलसा। आते शाम हो गई, सोचा घर में जाएंगे, पहले जलसा सुन ले, जलसा सुन के घर जाएंगे। आके जलसे में बैठ गया। मेरे जैसा मुकर्री तकरीर कर रहा था, चंदा कर रहा था, जो अल्लाह के रास्ते में 5,000 खर्च करेगा अल्लाह 10,000 देगा, जो अल्लाह के रास्ते में 10,000 खर्च करेगा अल्लाह उससे 20,000 देगा। तू सोचा एक रात अच्छा बिजनेस कहां मिलते। हजरत बोली कि 10,000 दोगे अल्लाह 20,000 देगा, तो हम चावल दाल सब्जी खरीदने कहे जाएंगे। वो उठा 10,000 की गड्डी लाकर हाथ में दिया, बोला हजरत इसको कबूल कर लीजिए। हजरत खुश हो गए, दुआएं दी, एक रसीद काट करके उसको दे दिया, ले आके बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद कागज में निकाल के देखा, बोला कि हजरत से पूछे नहीं ये पैसा हमको मिलेगा कब? मौलवी साहब से नहीं बोलो जी, ये पैसा देगा कौन? बोला अभी जलसा खत्म होगा, पूछ लेंगे। जलसा खत्म हो गया, हजरत चले गए, कुछ नहीं पाया। बहुत मुश्किल से घर पहुंचा बाबा। बीवी बोली कहां जेवर बेचे? बोला बेच दिए। बोला ना हमरा भूख खत्म हो गई। अच्छा बीवी को नहीं बता रहा कि 10,000 रुपए दे दिए, बताता कैसे? इतनी झाड़ू मारती कि सर का बाले उड़ा देती। बीवी की तारीफ किया करो भाई। एक बार इमाम साहब तकरीर कर रहे थे मस्जिद में जुमा के दिन कि लोगों अरे कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी की तारीफ करने में भी अरे बोलो सवाब है। ये नौजवान सुन लिया कि बीवी की तारीफ करने में सवाब है। घर आया, बीवी खाना निकाली, खाना खा रहा, सुभान अल्लाह, खाने में लुकमा डाल रहा, वाह वाह क्या खाना बना है, खूब तारीफ कर रहा। बीवी आई पीछे से बेलना ले मारी, बेलना खटखट। बीवी बोली कि 20 साल शादी को हो गए, आज तक मेरी तारीफ नहीं की। आज पड़ोसी की यहाँ से दाल क्या आ गई है, तारीफ करते थक नहीं रहे हो, मारे बेलना सड़े फोड़ दे। क्या इलाज है नौजवानों। तो बीवी कुछ नहीं बोला, बीवी समझी कोई तबीयत खराब होगी, बोला हमरा हालत ठीक नहीं छो, जल्दी बिस्तर कर दे, सूती जो। बिस्तर कर दी, चारपाई में सो गया। सुबह हो गई तब उठ ही नहीं रहा। तो बीवी बोली अगर उठिए नाश्ता कीजिए, मार्केट जाइए, बाजार जाइए, खरीदिए, सामान बेचिए। बोला पोजीशन ठीक नहीं जो, बार कागज को निकालता था, देखता था, रसीद को निकालता था, देखता था। तो उसकी बीवी बोली कि कागज में कौन किए जो आप निकालते हैं, देखते हैं, रखते हैं? तो वो नौजवान बोला कि इस कागज को देखते हैं हमको दिल में इत्मीनान हो जाता। अच्छा इसको 20,000 मिला कि नहीं मिला, हम लास्ट में बताने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जानेंगे इंशाल्लाह, भाई जानेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाओ इंशाल्लाह, जानेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मस्जिद का तामीर और तौसी का काम बाकी है। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने का काबा है। सबसे पहला अल्लाह का घर है खाने का काबा। और कुर्बान जाओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा घर बनाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी साथ रहे, अल्लाह के मलाइका फरिश्ता साथ में रहे। कुर्बान जाओ, तूफान आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया
मेरे इब्राहिम मेरा घर बनाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर, दोनों ने मिलकर खाने काबा की तामीर करी। हिजरत फरमाकर अल्लाह के रसूल मदीना पहुंचे। मदीना पहुंचे, एक जमीन खाली थी, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सहाबियों से पता करो ये जमीन किसकी है। तो पता किया गया 2 यतीम बच्चों की जमीन है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया दो यतीम बच्चों को भी बुलाओ और उनके जो सरपरस्त है, जो गार्जियन, उनको बोले चाचा है, बोले चाचा को भी बुलाओ। आया बैठा, सलाम करने के बाद बैठा। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ये जमीन तुम्हारी है? कहा कि अल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अगर तुम इस जमीन को बेचोगे हम इसमें अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काश मदीने में एक अपना भी घर होता, काश मदीने एक अपना भी घर होता, काश मदीने में एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। वो जमीन वाला बोला या रसूल अल्लाह, जब आप इस जमीन पर मस्जिद बनाइएगा तो हम पैसा लेके क्या करें? सोना चांदी ये मैं लेके क्या करूंगा? खत्म हो जाएगा। ये जमीन आपके कदमों में निछावर है, आप इस पर का घर बनाइए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया नहीं, फ्री की जमीन नहीं चाहिए मुझे, फ्री की जमीन नहीं चाहिए, इसकी कीमत लेनी होगी। वो सहाबी तैयार हो गए, या रसूल अल्लाह जो मुनासिब कीमत हो, एक कीमत तय हो गई। जमीन वाला राजी हो गया। मजमे में से सहाबा खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह, मस्जिद नबवी की जमीन की जो कीमत तय हुई है उस जमीन की कीमत मैं अकेले अदा करूंगा। सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। उस जमीन की कीमत मैं अकेले अदा करूंगा। वो कौन खुशनसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की अकेले कीमत अदा करी थी? वो मस्जिद नबवी जिसमें एक रकात नमाज मुसलमान पढ़ेगा अल्लाह 50 रकात नमाज पढ़ने का सवाब फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का नाम मैं बताने की कोशिश करूंगा। अच्छा, यहाँ ये हजारों लोग इस मजमे में बैठे हुए हैं, कबूलियत की घड़ी है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? हाथों को उठाओ, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? पूरा मजमा इंशाअल्लाह उठा के रखिए इंशाअल्लाह। जन्नत में महल, ये मेरी बात नहीं है, ये मेरी बात नहीं है, हुजूर की हदीस है। और इस हदीस के रावी कौन है? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये उस्मान कौन है? बहुत बड़े सखी। उस्मान कौन है? दामाद मुस्तफा है। उस्मान कौन है जिसको ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला? उस्मान कौन है? वो उस्मान अल्लाहु अकबर कबीरा, मदीने में इतना बड़ा सखी है।